धनबाद के स्टील गेट से निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। जय जगन्नाथ के जयघोष से गूंजा शहर। स्टील गेट से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकली, हजारों श्रद्धालु बने आस्था के साक्षी। धनबाद स्टील गेट से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ निकाली गई। रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे मार्ग पर जय जगन्नाथ के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने पारंपरिक विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा अर्चना की तथा श्रद्धापूर्वक रथ की रस्सी खींचकर पुण्य लाभ अर्जित किया। यात्रा में महिला, पुरुष, बच्चे और युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। पूरे मार्ग पर भक्ति गीतों और जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह शरबत और प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। वहीं आयोजन को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। धार्मिक आस्था और जनसहभागिता का यह अद्भुत संगम पूरे आयोजन में देखने को मिला। आज चूंकि रथ यात्रा इस्कॉन द्वारा पिछले 6 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, आज मैं देख पा रहा हूँ रथ से हर वर्ष के तुलना में इस साल 3 गुना भक्त लोग आए हुए हैं। जितनी दूर तक दृष्टि जा रही है केवल भक्त ही भक्त दिख रहे हैं। इतनी प्रचुर मात्रा में ऐसा लग रहा है आज देवी देवता साक्षात ब्रह्मांड से उतर पड़े हैं भगवान का रथ खींचने के लिए। ऐसा मनोरम दृश्य ना तो मैंने कभी पहले देखा है, तो पता नहीं शायद कभी देख पाऊंगा। ये जगन्नाथ की इतनी महिमा है, धनबाद में इतनी भक्ति है, मैं तो कभी जानता भी नहीं था। हैरान हूँ मैं देखकर धनबाद के भक्तों की भक्ति को देखकर। जगन्नाथ जी जो अभी निकले हैं यहाँ से, रास्ते में 7 जगह इनका पड़ाव है। रणधीर वर्मा चौक होते हुए ये आज शाम को गोल्फ ग्राउंड पहुंचेंगे। तो 7 जगह पर रुककर भगवान श्री जगन्नाथ 56 भोग का आस्वादन करेंगे। अलग अलग भक्त हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार सबने 56 भोग का अर्पण की व्यवस्था की है। रास्ते में फल, प्रसाद, जूस, पानी इत्यादि कई चीजों की व्यवस्था है। यही कारण है कि इतनी प्रचंड गर्मी के बाद भी कई सारे भक्त नंगे पांव इतनी गर्मी में भी जगन्नाथ का नाम लेते हुए, कीर्तन लेते हुए, नाचते हुए रथ खींच रहे हैं। और रास्ते में रणधीर वर्मा चौक, इसके बाद जो हमारे बीसीसीएल के सीएमडी सर हैं, उनके घर के सामने भी वो जगन्नाथ जी को 56 भोग अर्पण कर रहे हैं। ऐसे 7 जगह भगवान रुकेंगे। गुंडीचा मंदिर की तो महिमा ही अलग है। भगवान जी 7 दिनों तक अपने मासी बाड़ी में रहते हैं, तो यहाँ पर वो 4 दिनों तक विराजमान रहेंगे, रविवार तक। तो भक्तों के पास अवसर है, 4 दिनों तक वो आ सकते हैं। यदि आज किसी कारण से नहीं आ पाए तो अगले 3 दिन कभी भी आकर जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। संध्या 5 बजे से रात 9 बजे तक भव्य मेला है। जगन्नाथ जी का दर्शन है, कीर्तन है, सत्संग है, प्रवचन है, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मतलब ऐसा व्यवस्था किया गया है कि यदि कोई आएगा तो भगवान की भक्ति और प्रेम में सराबोर होकर ही लौटेगा।